हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप को स्टडी किया था। ऑर्बिटल ओवरलैप से हमें क्या पता चलता है कि जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से हो रहा है। ऑर्बिटल ओवरलैप के लिए यह कंडीशन होती है कि जो हम ऑर्बिटल्स लेते हैं, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड होनी चाहिए। वो ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होनी चाहिए, यानी कि उस ऑर्बिटल के अंदर पर्टिकुलर एटम की पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होना चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम उसकी कंडीशन को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अब वाटर का, एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं वाटर के अंदर, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एग्जांपल डिस्कस किया था कि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की क्या होती है, हम पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4। 1s2 2s2 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे 2p4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर देखते हैं तो ये 1s2 2s2 2p4, पहले सभी के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड देन, तो जो बॉन्डिंग होगी वो कहाँ पर होगी? ओवरलैपिंग क्या होगी? ये वाली दो ऑर्बिटल्स, ये क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या करेंगी? ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल, जिसके अंदर अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, जिसके अंदर अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन है। उसके साथ क्या करती हैं? बॉन्डिंग करती हैं, यानी ओवरलैपिंग करती हैं, और इनके बीच में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म हो जाता है एक तरह से। इनके बीच में क्या हो जाता है? बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो ऑर्बिटल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उससे क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, और वो ओवरलैपिंग से क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो कार्बन है, जो हमारे पास कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अगर हमें पता है कि CH4 एग्जिस्ट करता है, CH4 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास कैसे आएगी? 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं तो क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम CH4 बनाना चाहते हैं, हमें क्या है? CH4 बनाना है, यानी कार्बन की 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जो ऑर्बिटल्स हैं, जो हाइड्रोजन ऑर्बिटल है, उनके साथ ओवरलैप होना चाहिए। कार्बन का इन 4 हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप होना चाहिए। बट हमारे पास क्या है? ओनली 2 ही ऑर्बिटल्स हैं विच हैव हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, यानी विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अदर ऑर्बिटल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन फॉर्म या इट कैन ओवरलैप विद ओनली 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या है? ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप कर सकती है, यानी कि ये CH2 फॉर्म करती है। CH2 फॉर्म करती है, यानी कि कार्बन जो है सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। बट हमें पता है कि CH2 एग्जिस्ट नहीं करता, CH4 एग्जिस्ट करता है। कार्बन 2 नहीं 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, कार्बन 2 नहीं 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसलिए ये क्या हो गई? इसकी लिमिटेशन हो गई ऑर्बिटल कंसेप्ट की, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट की लिमिटेशन हो गई कि जो कार्बन है, हमें पता है कि उसकी एक मोस्ट अबंडेंट, मतलब कि कार्बन क्या है? हर उसके अंदर पाया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? कार्बन को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। मेनली जो कंपाउंड हम स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं? उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन क्या है? बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी करता है, और 4 बॉन्ड्स हमें बनाता है। पता है हमें 4 बॉन्ड्स बनाता है। CH4, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम। CH4 हो गया,
CHCl3 हो गया, ठीक है, CCl4 हो गया। मतलब बहुत मैंने एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहां पर हम ये शो कर सकते हैं कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है। बट ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसे बनाता है। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या होगी, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट की लिमिटेशन होगी। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया कंसेप्ट दिया जिसका क्या नाम है, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, उसके सिमिलर है, यानी उस पर ही बेस्ड है, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे होती है, ठीक है। तो ये क्या है, phenomena of mixing of atomic orbitals of same atom with slight difference in energies and shape to form new orbitals of equivalent energy and shape is called hybridization. हाइब्रिडाइजेशन क्या एक फिनोमिना यानी एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, जो क्या है स्लाइट डिफरेंस है। कहाँ का स्लाइट डिफरेंस है, यानी जिसकी एनर्जीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यानी कि जिसकी एनर्जीज और शेप क्या है लगभग सिमिलर है, उनकी एनर्जीज और शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो उन ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। उनकी मिक्सिंग से क्या होता है, नई ऑर्बिटल्स बनती है। जो नई ऑर्बिटल्स बनती है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट होती है और शेप भी इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट मीन्स एक जैसी। उन सब की जो हमें ऑर्बिटल्स नई मिलेंगी उनकी एनर्जीज और शेप क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। उसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो नई ऑर्बिटल फॉर्म होती है उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम विथ स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जीज एंड शेप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। The new orbital form are called hybrid orbitals. तो अब क्या है कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ओनली ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक ही एटम की जो सिमिलर ऑर्बिटल्स होंगी, यानी कि एक ही एटम के ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप क्या है लगभग सेम है, वो हाइब्रिड होते हैं, वो मिक्स हो करके नई ऑर्बिटल्स बनाती हैं, ठीक है। यानी कि जो ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं वो एक ही एटम से बिलोंग करती हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। जो ऑर्बिटल है वैलेंस शेल के अंदर एटम की वो क्या होती हैं, वो हाइब्रिडाइज होती है। कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होती है, पहली कंडीशन तो ये कि उनकी एनर्जीज और शेप क्या है वो लगभग सिमिलर होनी चाहिए। दूसरी क्या है, वो क्या होनी चाहिए, एक ही एटम की होनी चाहिए, और वो क्या होती है, वैलेंस ऑर्बिटल्स होती हैं। थर्ड क्या है, द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर की फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रही है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस फॉलो कर रही है, उनकी क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। इन सम केसेस इवन फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो फील्ड ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फीचर्स क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज। फीचर्स क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जितनी ऑर्बिटल्स क्या होंगी, मिक्स होंगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उतनी क्या होंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। जितनी ऑर्बिटल मिक्स होंगी नई ऑर्बिटल भी उतनी ही बनेंगी। अगर 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रही है तो नई ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी वो भी 5 ही होंगी। ओनली सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जब भी एक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो उसके जो सेंट्रल एटम है वो ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, बाकी के जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो नहीं करेंगे। ओनली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन से हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यानी जो ऑर्बिटल मिक्सिंग के बाद हमें मिलेंगी वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी एनर्जी और शेप के अंदर।
द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या मोर इफेक्टिव है इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि क्या होता है कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमने क्या कहा था कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट स्टडी किया था। वहां पर क्या हो रहा है, क्या था, एक बॉन्ड 2s के ओवरलैप की वजह से बन रहा हो, एक बॉन्ड 2p के ऑर्बिटल की ओवरलैप की वजह से बन रहा हो। तो दोनों की क्या होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वहां पर बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ जो वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। बट हम एक मॉलिक्यूल की जब क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर उसका कोई एनएमआर स्टडी करते हैं तो वहां से हमें पता चले कि जो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सेम है। अगर वहां पर 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड्स की क्या रहेगी, लेंथ सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो ओवरलैप हो रहा है वो भी सिमिलर ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो ऑर्बिटल्स है यानी कि 2s, क्या कह देते हैं कि 2s ज्यादा इफेक्टिवली ओवरलैप करती है एज कम्पेयर टू 2p। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो वहां पर ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो ओवरलैप होता है वो क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। 6th पॉइंट क्या है कि जो ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 2 lobes, वन इज लार्जर एंड अदर इज स्मॉलर। जो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके पास 2 लोब होती है, एक स्मॉलर होती है एक लार्जर होती है, वो ऐसी फॉर्म होती है। ठीक है, ये आउटर साइड होती है और ये इनर साइड होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल भी हो जाती है एक तरह से। ये क्या हो जाती है, डायरेक्शनल भी हो जाती हैं। ये आउटर साइड होती है लोब, ये इनर साइड होती है। इसकी 2 लोब्स होते हैं, लार्ज होती है स्मॉल होती है। वन एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट मैनी हाइब्रिडाइजेशन। एक एलिमेंट कई तरह की हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो क्या किस पर डिपेंड करता है कि वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कैसी कंडीशन के अंदर है। कार्बन जो sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर सकता है, sp2b sp3b, बट वो क्या है कि कौन से कंपाउंड में वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस। वो क्या होती है, डायरेक्टेड होती है स्पेस के अंदर इन सम प्रेफर डायरेक्शन, कुछ प्रेफर डायरेक्शन के अंदर, टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड गिव स्टेबल अरेंजमेंट। क्या देते हैं हमें, वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं कि उनके पास क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, और क्या अगर मिनिमम रिपल्शन होगा तो वहां से हमें स्टेबल अरेंजमेंट मिलेगा। Therefore the type of hybridization indicate the geometry of molecule। जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो उसका अरेंजमेंट है, वो उससे क्या मिलेगा हमें, ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल। लास्टली हम पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने यहाँ पर 2 कंसेप्ट हो गए हमारे, एक ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस से क्या होती है, चीजें जल्दी याद रहती हैं। ओवरलैपिंग के अंदर हमने क्या किया है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम, टू डिफरेंट एटम के बीच के ऑर्बिटल्स के बीच की जो ओवरलैपिंग होती है। और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो इंटरमिक्सिंग यानी ओवरलैपिंग होती है वो किसमें होती है, सेम एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। सेकंड क्या, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसी भी तरह के ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज में पार्टिसिपेट। ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट एनर्जी की वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या है कि जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। और मॉलिक्यूलर जो है ओवरलैपिंग है उससे क्या मिलता है हमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है। और हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिलता है हमें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलती है या हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती है। तो ये ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिफरेंस हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो किस किस कंडीशन पर डिपेंड करती है और हमें क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।